नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूं। आज मैं बात करना चाहता हूं हमारे देश की समस्याओं की। उस समस्याओं का कारण क्या है? क्योंकि देखो, पढ़ाई तो तभी होगी ना तब हमारा देश सुरक्षित हाथों में होगा। आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपका पेपर ठीक से नहीं हो रहा है, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक से नहीं है, तो आपका कोई मतलब नहीं है बच्चा, है ना। तो सबसे पहले हमें इस सिस्टम को सुधारना होगा, और इस सिस्टम को कोई और नहीं सुधारेगा, इसको हम खुद सुधारेंगे। हम भी नहीं, मैं खुद सुधारूंगा, ये मान लो। अब कैसे सुधारना है? देखो, आप सभी की एज बड़ा 18 प्लस हो चुकी है या होने वाली है। आप अपने आप के अंदर ये बड़ा सुदृढ़ संकल्प ना कर लो कि जो मेरा वोट होगा ना, जिसको भी मैं वोट दूंगा या फिर जो भी व्यक्ति मेरे से पूछ के वोट देता है, उसको ये बताऊंगा कि मुझे किसको वोट देना है, कौन इस वोट के काबिल है। मैं यहां पे किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, है ना। देखो जनरली हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी फैमिली एक पार्टी को पसंद करती है और सारी की सारी फैमिली उसको जाके वोट दे आती है। यही तो हम करते हैं, यस और नो। अब हमें यह नहीं करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट आप देख रहे हो क्या चल रहा है। बेटा देखो, राम मंदिर से चंदा गायब है, यस और नो। कोयला मंत्रालय से बेटा कोयला नहीं समझ रहा है, 16,000 करोड़ का कोयला गायब है, यस और नो। शिक्षा मंत्री से नीट का पेपर गायब है, वो नहीं समझ रहा है। और बेटा पेट्रोल से पेट्रोल ही गायब है, क्या है उसके अंदर? एथेनॉल है, जिससे हमारी गाड़ियों का एवरेज गायब है। हमारे देश के अंदर भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, गायब है, विदेश यात्रा पे है, यस और नो। और फिर कह देंगे कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में बेटा नहीं है, यस और नो। कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, है ना। अब खुद का दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगी, अन्यथा नहीं चलेगी। क्योंकि अंधभक्ति की भी सीमा होती है। अंधभक्ति किसी पार्टी का भक्त नहीं होता बेटा। वो केवल और केवल क्या होता है कि उस व्यक्ति के अच्छे और बुरे विचारों का एनालिसिस नहीं करता है, वो केवल और केवल उस व्यक्ति की पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को फॉलो करता है। जबकि किसी व्यक्ति को फॉलो मत करो बेटा, उसके विचारों को फॉलो करो। क्या समझे मेरी बात? अगर उसके विचार आपके विचारों से मिल रहे हैं तो आप उसके ठीक है, अन्यथा नहीं बेटा। क्योंकि किसी व्यक्ति के पीछे जाओगे बेटा, क्योंकि आप उसको जान सकते हो, वो आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं जानता है ना। वो सबसे पहले अपने भला सोचेगा, अपनी फैमिली का भला सोचेगा, आपका नहीं सोचेगा। देखो, आपके लिए वो आपका आइडियल हो सकता है, लेकिन आप उसके लिए केवल और केवल एक वोटर हो। समझ आई मेरी बात? और उसका भी चुनाव हो चुका है, अब आपकी वैल्यू उसकी जिंदगी में कोई रखती नहीं है। आप ऐसे समझो, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों को तुरंत बोल दिया गया क्या कि पेपर वापस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जो छोटे लेवल पे एक पार्षद का चुनाव होता है, ठीक है, अगर उस चुनाव पार्षद के चुनाव होने के बाद में कोई पार्षद बन जाए, उसके बाद में बोला जाए कि चुनाव कैंसिल, चुनाव रद्द, वापस चुनाव होंगे, बेटा उस पार्षद की जान निकल जाएगी, यस और नो। तो इतना आसान नहीं है बेटा, है ना। आप उस चीज को फेस नहीं कर रहे हो, आपने नीट का पेपर नहीं दिया है, इसलिए आपको इजी लग रहा है सब कुछ। बेटा बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है ना। और हमारी एज तो चलो कम से कम अच्छी खासी है। वो जो बच्चा जो 12th पास करके अभी नीट का पेपर दे रहा है, उसकी एज 16 साल, 17 साल, 18 साल है, तो बड़ी ही दिक्कत में है बच्चा। इसलिए मैं कहता हूं, उसकी मेंटली बेटा वो भी मैच्योर हुआ ही नहीं है, ये सुनो। हमने उसको अभी से डिप्रेशन में डाल दिया, हमने मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम ने। और जब तक आप इस एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करोगे, बड़ी दिक्कतें आएगी बेटा। अब उस दीपक का इंतजार करना छोड़ दो कि कोई दीपक आएगा और तुम्हें रोशनी दिखाएगा। अब तुम्हें श्रम का दीपक खुद बनना होगा। और मेरा नाम तो बेटा क्या है? संदीप है। संदीप का मतलब क्या होता है? दीपकों का सम, यानी दीपकों का जोड़, यानी दीपावली। एक दीप बड़े कतार में रख दिया जाए, ये सुन लो। तो मेरा काम है बेटा जनता को जागरूक करना। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं केवल और केवल हमारे देश की जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ हूं। और जब तक उन बुराइयों को नहीं मिटाओगे ना, हमारा देश विश्वगुरु कभी नहीं बन पाएगा, ये सुन लो। केवल और केवल प्रचार के टाइम पे, केवल और केवल अपनी राजनीति साबित करने के टाइम पे ये बातें निकल के आती है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, ये सुन लो। जबकि देखा जाए तो हम एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं। हम हर बात में तो जाति धर्म ले आते हैं। बेटा एक बात समझो मेरी बात, अगर आपके देश में से सारे हॉस्पिटल गायब कर दिए जाएं तो क्या होगा? बेटा बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। क्यों?
आपने सोचा देखा होगा कि कोरोना जो चल रहा था, कोविड टाइम में सब चीज में लॉकडाउन लग गया था, बट हॉस्पिटल में नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी तो सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी। अब सोचो अगर हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए तो क्या हमें हमारा धर्म बचा लेगा? क्या नहीं बचाएगा। हमें हमारे विज्ञान की, हमें हमारे एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। और समझो अगर पेपर लीक हुआ, हमें पता नहीं चला और अयोग्य लोग वहां पहुंच गए, और डॉक्टर, जब आप उस डॉक्टर के पास जाओगे और वो कहेगा सॉरी सर हम इसे बचा नहीं पाए, तो तब क्या होगा? इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए। अभी देखो आप, नीट पेपर के टाइम पे टेलीग्राम लोगों ने बंद कर दिया है। बेटा टेलीग्राम बंद करने से क्या होगा बताओ? अरे एक सिस्टम तुम्हारे हाथों में है, तुम उस सिस्टम को मजबूत करो। कैसी बातें कर रहे हो? उड़ती उड़ती खबर तो ये भी आ रही है कि पेपर लीक हो चुका है ना? अब ये खबर ना फैले, वो पेपर ना फैले, इसलिए टेलीग्राम बंद कर दो। अरे मूर्खो कि टेलीग्राम बेटा वीपीएन सर्विसेज से चलता है, बैन होने के बाद में भी कुछ भी कर लो तुम, है ना? ये भारतीय बेटा, जुगाड़ के नाम पे ये भारतीय है। अगर पेपर वहां से अगर आया ना बाहर तो सर्कुलेट होगा। तुम अपने सिस्टम को मजबूत करो। और देखो इसमें किसी नेता की गलती नहीं है, क्योंकि तुम सबने अपना वोट 100-100 रुपए, 500-500 रुपए, चिकन बिरयानी, अद्दा पौवा, शराब, दारू, इन चक्कर में बेच दिया था। तुमने नहीं तो किसी और ने, बट बेचा जरूर था। ये सिंपल सी बात है। या फिर अपना परिवार वाला दे रहा था, मैं भी इसी को वोट देता हूं, इस्लाम पे दे दिया था। जबकि होना क्या चाहिए, आपको उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण पता होना चाहिए। भाई आपको पता है ना विराट कोहली की स्टेट्स क्या है, उसने ओडीआई में कितने रन बनाए हैं, ये सर नो, आपको उनके बारे में पता है। आपको यह पता है कि कौन सा कंटेंट क्रिएटर का कौन सा विवाद चल रहा है, यस और नो। आपको यह भी पता है कि कौन से सीरियल की, कौन सी एक्ट्रेस की कितनी बार शादी हो चुकी है। तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारा जो नेता है, जिसको हमने चूज किया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पास्ट क्या है, ये क्या करता है, क्या नहीं कर सकता, यस और नो। तो हमें क्या करना है, उसके बारे में पता लगाना है। उसके बाद उस योग्य व्यक्ति को चुनना है हमारे लिए। और अगर आपके वहां पे योग्य व्यक्ति नहीं है ना बेटा, तो वहां पे एक दूसरा ऑप्शन होता है नोटा का, उसको दबाओ, वो हमारा अधिकार है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वोट बेटा खराब हो गया, नहीं। उसका मतलब है तुम नोटा दबाने का मतलब सरकार के खिलाफ क्वेश्चन उठा रहे हो कि मेरे मामले में यहां कोई सही नहीं है, दूसरा खड़ा करो। और अगर एक अच्छे परसेंटेज में वहां पे लोग नोटा दबाते ना, तो सरकार हिल जाएगी बेटा। इसलिए अपने एक वोट की कीमत पहचानो। समझ आई मेरी बात? सरकार से सवाल पूछो, सरकार से कोई रिश्ता मत रखो बेटा। एक बात समझ में नहीं आती मेरे को, जब हम घर पे कोई काम करवाते हैं तो हम किसी रिश्तेदार से नहीं करवाते, एक अनजान लोग को लेके आते हैं, ताकि हम उससे मन चाहे जैसे काम करवा पाए। अगर आप किसी भी व्यक्ति से रिश्ता बनाओगे ना बेटा, तो आपको उसके गलत काम को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे रिश्ता बना चुके हो, यस और नो। तो आपको केवल और केवल उससे अपना मन का रिश्ता बनाना है कि हाँ ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है तो ये अच्छा है, अच्छा काम नहीं कर रहा तो ये कोई भी हो ये बुरा है, क्योंकि ये हमारा नौकर है, हम उसके नौकर नहीं है। हमने ही उसे चुन के वहां पहुंचाया है, उसकी जिम्मेदारी है बेटा। और आप सभी इस एज में आ गए हो कि वोट करोगे, और अब नहीं तो 2 साल बाद बन जाओगे, और जब तक वोट करने का टाइम में आ जाएगा। इसलिए आपको अपने एक वोट की ताकत पता होनी चाहिए, आपको अपने अधिकारों की ताकत पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता आपके जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकता बेटा। किसी को ये हमारा कानून अधिकार नहीं देता है। समझ आई मेरी बात? अगर हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं तो उसका एक हिस्सा आप भी हो। ये देश उसका है तो उसके जितना ही आपका भी है। आप किसी भी धर्म से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका एक वोट बड़ा मान्य रखता है बेटा। अगर धर्म से फर्क पड़ता ना बेटा, तो मोदी जी कभी ये नहीं कहते कि मैं पठान का बच्चा हूं। समझ आई मेरी बात? ये उनके एक वोट मांगने का तरीका है। वो कभी भी आर्मी में जाके ये नहीं कहते बेटा कि मैं भी आर्मी में जाना चाहता था। वो कभी बंगाल में जाके ये नहीं कहते बेटा कि मैं भी झालमुरी बेचता था। समझ आई बात? ये तरीके हैं वोट मांगने के, ये तरीके हैं आपको अपना दिखाने के। बेटा अपना होने में और अपना दिखाने में दिन और आसमान का फर्क होता है, यस और नो। बेटा अक्सर मैं देखता हूं कि कोई नेता जो है धर्म की बातें करता है। अरे मूर्ख हो, अगर कोई बाबा, अगर कोई संत धर्म की बातें करे ना, तो उसकी बात सुनो। और तुम्हें धर्म की बातें सुनने का ज्यादा शौक है ना बेटा, तो बाबा प्रेमानंद को सुनो, पूजनीय बाबा प्रेमानंद को।
नेता का काम है बेटा क्या करना, क्या करना, काम करना, देश के विकास में योगदान देना। वो काम वो ढंग से कर नहीं रहा है और बात करता है पूजा पाठ की, बात करता है धर्म की। अरे उसके लिए हमने धर्म गुरु बिठा रखे हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। धर्म धर्म की जगह पे है, सिस्टम सिस्टम की जगह पे है, एजुकेशन एजुकेशन की जगह पे है। मैं देखता हूं बेटा, मैं इंस्टाग्राम पे अगर बात करता हूं पॉलिटिक्स की तो लोग मुझे कहते हैं सिर्फ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ज्ञान मत दो फालतू का। अरे बेटा एक बात बताओ, इंस्टाग्राम पे कौन पढ़ने आया है? सब टाइम पास करने आए हैं। और जिसको पढ़ना है यूट्यूब पे जाओ। ठीक वैसे ही, यानी मैं मेरा काम अगर नहीं कर रहा हूं तो लोग मुझे टोक दे रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई नेता उसका काम नहीं कर रहा है ना तो उस पर सवाल उठाओ। और अक्सर एक बीमारी और देखते होंगे आप क्या, कि अगर हम सवाल उठाते हैं तो कुछ आ जाते हैं अंधभक्त लोग कि 2014 से पहले की बात कर ले। अरे वो समय बीत चुका है, उस टाइम हमारा टाइम नहीं था। जो गलत हो चुका क्या उसे दोबारा होने देंगे क्या? यस और नो? बेटा तुम्हें पता है क्या चाइना आज इतना आगे क्यों है? बताओ मुझे। जबकि चाइना तो हमसे 2 साल ज्यादा गुलाम रहा है। किसका? जापान का। हम तो फिर भी इंग्लैंड के गुलाम थे। यस और नो? चाइना तो बेटा जापान का गुलाम था, हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ, फिर भी वो हमसे बहुत आगे। क्यों? क्योंकि चाइना में कभी नहीं पढ़ाया जाता कि हम गुलाम थे, हमें बचपन से सिखाया जाता कि हम गुलाम थे। यस और नो? आपको एक कहानी सुनाता हूं बेटा। 2 बच्चे थे छोटे छोटे गांव में खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ, एक कुएं में गिर गया। अब एक कुएं में गिर गया तो दूसरे ने देखा कि आसपास कोई नहीं है। उसने पहले सब चारों तरफ ढूंढा, कोई मिला ही नहीं उसे, कोई उसे मिला ही नहीं। अब बेटा वो क्या करे, उसने क्या करा कि वहां पे पास में जो रस्सी पड़ी थी उसको फेंका। उसको फेंकने के बाद पूरा दम लगा के उस बच्चे को खींच डाला। और शाम को जब वो बच्चे घर पे लौटे तो उन्होंने गांव वालों को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। कोई भी व्यक्ति उनकी बात मानने को तैयार नहीं था कि कोई एक छोटा बच्चा एक व्यक्ति को कुएं से खींच लेगा। यस और नो? लेकिन एक व्यक्ति ने मान लिया। बेटा किसने, क्यों माना? उसने बोला कि ये कर सकते हैं, इसने कर दिया होगा, क्योंकि इसको उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। इसके पास केवल और केवल मोटिवेशन था। यस और नो? इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, नेगेटिव चीजों को छोड़ो, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना आपको। समझ आई मेरी बात? अपने आप को जगाओ नींद से। ये अब सोने का टाइम नहीं है, ये रील स्क्रॉल करने का टाइम नहीं है, ये वक्त है अपने हक के लिए लड़ने का। अन्यथा पतन निश्चित है। वो दिन दूर नहीं बेटा जिस दिन आपकी तुलना पाकिस्तान से की जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं उठो, जागो और संघर्ष करो, अपने हक के लिए लड़ो। ओके?